अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 74 से लेकर 76 तक करते हैं। तर्जमा। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। बाज़ पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज़ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है और बाज़ अल्लाह ताला के डर से गिर गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह ताला को अपने आमाल से गाफिल ना जानो। मुसलमानों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं? हालांकि इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो कलाम अल्लाह को सुनकर अक्लो इल्म वाले होते हुए फिर भी बदल डाला करते हैं। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई हैं। क्या जानते नहीं, ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएगी। सदाकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। यह आ जाएगा dw विद रिस्पेक्ट टू dx डी अवर dx इंटू 4x³ माइनस 4x प्लस 2 पावर 5। 4 को स्टार्ट में लिख लें। यह आ जाएगा डी अवर dx इंटू एक्स का क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5। इस पर अगर हम पावर रूल लगाएंगे तो पावर में यह आ जाता है 4 पावर स्टार्ट में, फिर पावर में एक कम x का क्यूब माइनस 4x प्लस 2। 5 में से एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और आगे इस ब्रैकेट पूरी का डेरिवेटिव डी अवर डी एक्स का क्यूब माइनस 4x प्लस 2। यह आ जाएगा 5 4 आर 20 x का क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की पावर 4 और इस डेरिवेटिव को सबके साथ अप्लाई कर दें। डी अवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब माइनस 4 डी अवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अवर डी एक्स इंटू 2 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा 20 एक्स पावर 3 माइनस 4x प्लस 2 पावर 4। एक्स क्यूब है, पावर शुरू में लेकर आएंगे तो 3 आ जाएगा। एक्स को एक काम करेंगे 2 और एक्स कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4 ये इसके साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 20x³ माइनस 4x प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास आ गया डिफ्रेंशिएट ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर बी, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इस 5 को स्टार्ट पे लिख दें। ये आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू 4x माइनस एक्स का क्यूब पावर 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/5। पावर को स्टार्ट में लिखें 11 4x माइनस एक्स का क्यूब 11 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 10 और फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1/5 11 इंटू 4x माइनस एक्स का क्यूब पावर 10। यहाँ पे डेरिवेटिव लगाएंगे 4 स्टार्ट पे आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा 1/5 11 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब पावर 10।
ये कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब है, पावर शुरू में लिखेंगे, और ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/5 11 इंटू 4x माइनस एक्स का क्यूब पावर 10, और फिर एक आ जाएगा 4 माइनस 3x का स्क्वायर। आंसर आपके पास आ जाएगा 11/5 4x माइनस एक्स का क्यूब पावर 10 और 4 माइनस 3x का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। नंबर सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 3t का स्क्वायर अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/3। अब हम कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये आ जाएगा t, du विद रिस्पेक्ट टू dt, d अवर dt, ये आ जाएगा 1 माइनस 3t का स्क्वायर पावर 1/3। पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, ये आ जाएगा 1/3 1 माइनस 3t का स्क्वायर, पावर में एक कम और आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 1 माइनस 3t का स्क्वायर आ जाएगा। 1/3 माइनस 1 करेंगे, 3 1 जार 3, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 3, ये आ जाएगा माइनस 2/3। ये आ जाएगा 1/3 1 माइनस 3t का स्क्वायर, पावर अब आपके पास आ जाएगी माइनस 2/3, और आगे जब हम इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे d अवर dt इंटू 1 माइनस d अवर dt इंटू 3t का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 1/3 1 माइनस 3t का स्क्वायर माइनस 2/3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 3 पहले है तो आगे t का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2t, ये आपके पास आ जाएगा 1/3 1 माइनस 3t का स्क्वायर पावर माइनस 2/3 इंटू 3 2 दार माइनस 6t। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें। पावर में अब आपके पास माइनस का साइन है तो इस पावर को आप नीचे ले जाएं, ये 1/3 पहले से आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस 3t का स्क्वायर, ये पावर में माइनस 2/3 है, ये नीचे आके प्लस 2/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डी यू विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल टू माइनस 6t डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस 3t का स्क्वायर पावर 2/3, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट डी की जानिब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3t प्लस 1, पावर आपके पास ये +7 है और ये +7 ऊपर जाके -7 हो जाएगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास आ रहा है t, तो अब हम कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा, ये आ जाएगा ds विद रिस्पेक्ट टू dt, ये आ जाएगा d अवर dt 3t प्लस 1, पावर आ जाएगी -7। पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक कम करेंगे, -7 और -1 -8 आ जाएगा, और आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव 3t प्लस 1, ये आ जाएगा -7 3t प्लस 1 पावर -8 आ जाएगा, ये आ जाएगा d अवर dt विद रिस्पेक्ट टू 3t प्लस d अवर dt इंटू 1 आ जाएगा। अब आपके पास ये आ जाएगा -7 3t प्लस 1 पावर -8 आ जाएगा। अगर आप 3t का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, dt विद रिस्पेक्ट टू dt ये 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये आपके पास ये हो जाएगा -7। इस पावर को ख़त्म करने के लिए, नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए इसको आप नीचे लेकर आ जाएं, पावर ये +8 हो जाएगी और 3 1 जार 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा ds विद रिस्पेक्ट टू dt -7 3 जार 21, ये आ जाएगा 3t प्लस 1 पावर 8, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 डिटरमाइन द डेरिवेटिव
ये एफ प्राइम एक्स जो होता है ये भी आपके पास डेरिवेटिव ही होता है इन ईच केस। तो अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं इसको एफ डैश एक्स, इसका मतलब यही हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो ये डी अवर डी एक्स इंटू ये आ जाएगा 2x माइनस 5 का क्यूब इंटू 5x माइनस 7। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल ये होता है जब दो टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो तो उसका तरीकाकार ये है कि फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस डाल दें, सेकंड ऐसे ही, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 पावर 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5 पावर 3, 5 शुरू में लिख दें, डी अवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी अवर डी एक्स इंटू 7। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5x माइनस 7 एज इट इज। जब इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक कम करेंगे तो 3 में से एक कम निकालेंगे 2, और आगे इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव डी अवर डी एक्स इंटू 2x माइनस 5 आ जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5 पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर प्लस आ जाएगा 5x माइनस 7, ये आ जाएगा 3, 2x माइनस 5 पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और माइनस 0 आ जाएगा। अब अगर आप इसको लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2x माइनस 3 का क्यूब प्लस, यहाँ पे अब देखें अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 2 आर 6 आ जाएगा, 6 इंटू 5x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। ये -5 है, अगर मैं यहाँ से ये टर्म कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो फिर मैं ले सकता हूँ, अगर मैं कॉमन लूँगा 2x माइनस 5, ये क्यूब है ये स्क्वायर है, कम पावर कॉमन कर लें, ये आ जाएगा 5, ये एक पावर यहाँ पे आ जाएगी 2x माइनस 5 प्लस 6 इंटू 5x माइनस 7, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5 का स्क्वायर, 5 2 आर 10x, 5 5 आर 25, 6 5 आर 30x, 7 6 आर 42 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5 का स्क्वायर, 10x प्लस 30x, ये आ जाएगा 40x, और 42 और 25 दोनों को ऐड कर लें, 5 और 2 7, 4 और 2 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम एक्स। हमने इस चीज़ में इसी को फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यह आ जाएगा डी अवर डी एक्स एक्स प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। जब हम इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे तो नीचे वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर आ जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे वाला वैल्यू ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज x प्लस 2 का स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव x माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर हम इस पे पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा x माइनस 1। जब हम इस पे पावर रूल लगाएंगे पावर शुरू में आ जाएगी, और पावर में एक कम, ये 2 है, एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसके ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म आ जाएगी, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा x प्लस 2 मैंने कॉमन कर लिया,
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 और ब्रैकेट में एज इट इज़ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, 2x में से x निकालेंगे आ जाएगा x और 2 ये आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया f प्राइम x। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। पार्ट नंबर सी, तो ये आपके पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, यहाँ आ जाएगा d ओवर डी एक्स 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4। पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक कम x माइनस 4 और पावर में आ जाएगा 3। फिर आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स 2x माइनस 5 और ये आ जाएगा x माइनस 4, ये आ जाएगा 2x माइनस 5 x माइनस 4। अब यहाँ पे हम फर्दर क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट रूल लगा लेंगे। जब हम कोफिशिएंट रूल लगाएंगे तो नीचे वाली ब्रैकेट का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर x माइनस 4 ऐसे ही ऊपर वाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव ये आ जाएगा 2x माइनस 5 माइनस फिर ऊपर वाली ब्रैकेट एज इट इज और नीचे वाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव x माइनस 4। ये आपके पास आ जाएगा 4 2x माइनस 5 x माइनस 4, ये आ जाएगा x माइनस 4। 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 माइनस 2x माइनस 5, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 4 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल माइनस 8 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो ये पावर मिस हो गई हमसे 3 3 3 और 3। अब इससे अगला स्टेप ये करें 4, इस पावर को अलग करते हैं, ये आ जाएगा 2x माइनस 5 पावर 3 डिवाइड में भी इसको अलग कर दें x माइनस 4 पावर 3 इंटू ये आ जाएगा माइनस 3 x माइनस 4 पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 3 आर माइनस 12, ये आ जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय ये बेसिक सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 4 3 प्लस 2। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया है यानी कि f प्राइम x वो आपके पास आ जाएगा माइनस 12 2x माइनस 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 4 पावर 5 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। डी एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा, एक आ जाएगा x और एक आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11 अंडर रूट की पावर 1/2। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव 2x का स्क्वायर प्लस 11 पावर 1/2, फिर आपके पास प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही 2x का स्क्वायर प्लस 11 पावर 1/2 और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा x, यहाँ पे जब मैं पावर रूल लगाऊंगा पावर शुरू में
ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 11, 1/2 माइनस का 1 करेंगे, ये आ जाएगा -1/2। और फिर आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2x का स्क्वायर प्लस 11, और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 11 पावर 1/2, ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 1। अब अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास कुछ यूँ हो जाएगा, x 1/2, इस पावर को अगर मैं नीचे लेकर आऊँगा तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 11 की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ 2 पावर शुरू में लेकर आऊँगा, ये आ जाएगा 2x और 11 का डेरिवेटिव 0, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 11 की पावर 1/2। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2 2 आर 4, x और इस x को मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 11 की पावर 1/2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 11 की पावर 1/2। अब यहाँ से जो कटिंग हो रही है उसको काट दें, तो ये से काटें तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 11 और अंडर रूट। अब यहाँ से आगे मैं अगर इस स्टेप में एलसीएम ले लूँ 2x का स्क्वायर प्लस 11 और अंडर रूट, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 11 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब आपके साथ में अगर फर्दर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 11। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 4x का स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 11। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास f' जो आ गया है वो आपके पास आ गया है 4x का स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 11, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के लिंक भी डाल दूंगा और आखिर पे क्लास 12 की एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आप किसी भी एक्सरसाइज को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता उसकी मखलूक से मोहब्बत को चुना। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।